आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सरल मार्ग बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने अपने सत्संग में एक दृष्टांत के द्वारा समझाया कि गुरु कैसे परख कर ठोक बजाकर किया जाता है। आप भी सुनिए। आप ये समझो, राजा जनक के पास जब सुखदेव पहुंचे तो उनको शंका थी कि ये पूरे हैं कि अधूरे हैं, गुरु किसको बनाया जाए। यानी समझो कि गुरु जो जानकार हो, समझदार हो, उसको बनाया जाए। अधूरा गुरु यानी समझो नहीं बनाया जाए। आप ये समझो, पानी पिए छान कर और गुरु करे जानकर। आपके दादू साहब महात्मा हुए तो छोटे कटके थे और चंडूले थे। चंडूला किसको कहते हैं? जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं। तो बहुत से लोग चंडूले बाल वाले को अच्छा नहीं समझते हैं। जैसे कोई घर से निकले और सांप रास्ता काट दे, बिल्ली रास्ता काट दे, तो कहते अच्छा नहीं है, लौट चलो। विधवा नारी अगर मिल गई रास्ते में अकेले तो कहते हैं अपगुण है, असगुण है, नहीं चलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही यानी गांव में जैसे प्रवेश किए तो दादू साहब उधर कहीं जा रहे थे पड़ोस के गांव में। दो आदमी दादू साहब के बारे में सुने थे और दादू के बारे में जब सुने थे तो बोले चलेंगे, उनसे नामदान दीक्षा लेंगे, उपदेश लेंगे। जा रहे थे और वो उधर गांव से बाहर निकल रहे थे। इनको गांव में प्रवेश करना था, तब तक दादू दिखाई पड़ गए। दादू को रोका। पूछना तो था ही इनको किसी को, लेकिन सोच लिया कि असगुन हो गया, ये चंडूल मिल गया। पूछा दादू साहब का घर किधर है, कुटिया किधर है? तो उन्होंने बता दिया इस तरफ ऐसे गली से चले जाओ, ऐसे ऐसे चले जाओ, ऐसे घूम जाना, पहुंच जाओगे। तो दूसरे आदमी ने कहा चंडूल मिल गया, क्या घर खोजे मिलेगा। मार दिया उसी सिर पर उनके, ऐसे मार दिया हाथ से, ठनका लगा दिया जिसको कहते हैं। चले गए। दादू साहब तो कुछ नहीं बोले, चले गए। ये गए, वहाँ बैठे इंतजार करते रहे। पूछा कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं, दूसरे गांव में गए हैं, बैठो अभी आते होंगे। जब उधर से आए तो जो लोग बैठे हुए थे वहाँ सब खड़े हो गए और दादू साहब को प्रणाम करने लगे। धीरे से इन दोनों ने किसी से पूछा ये कौन है? बोले यही दादू साहब हैं, दादू साहब हैं ये। अब बड़ी ग्लानि हुई उनको, लेकिन अब जब तीर निकल जाती है धनुष से तो वापस नहीं आती है। आप ये समझो, मुंह से निकली हुई बात जबान निकल जाती है, वापस नहीं आती है। इसी तरह से गलती कर बैठे थे, लेकिन फिर सोचे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो अब माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्षमा करेंगे ही, देखा जाएगा, सजा दे दें जो भी है। तो आ गए हैं तो असर तो बहुत पड़ा कि देखो मैंने मारा लेकिन कुछ नहीं बोले। तो परखा कि अन्य समझ लो कि परखने में देखा हाँ ठीक है, लगा उनको, अच्छा लगा। तो आप समझो कि फिर उन्होंने जब माफ़ी मांगा तब इन्होंने कहा कि एक हंडिया भी खरीदते हैं तो ठोक करके बजा करके कि कहीं टूटी तो नहीं है, तो तुमने ठोक बजा करके गुरु किया, गुरु की खोज किया, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। वो तो समझ लो कि वो बात वहीं ख़त्म हो गई, निकल गई। तो आप ये समझो कि ठोक बजा करके यानी गुरु किया जाता है। तो जो यानी आप इस दुनिया संसार को समझ जाते हैं और दुनिया की चीज़ों को ले लेते हैं तो उनके समझ में तो आ जाता है। जो मौत को सामने रखते हैं, आप ये समझो कि यानी वो इससे बचे रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा जनक के ऊपर शंका थी उनको
राजा जनक ने भी सोच लिया कि भाई जब तक इसकी शंका खत्म नहीं की जाएगी तब तक इसको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी बताया जाएगा तो करेगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि सिपाही को बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ, सुबह ले जाना और बाजार घुमाना, वहाँ जो रासलीला रामलीला हो रही हो इनको सब दिखाओ, और इनको जो चीज पसंद आवे वो इनको दिलवाओ और फिर वापस ले आओ। लेकिन इनके हाथ पर एक दूध का प्याला रख देना और प्याला को हाथ में रख देना, और बराबर ये रखे रहेंगे जब तक घूमेंगे। लेकिन एक बूंद भी प्याले का दूध अगर नीचे गिर गया तो वहीं इनका सिर काट देना। तो अब सुबह सिपाही ने हाथ में रखा और ले गया, पूरा बाजार घुमा करके लाया। राजा ने कहा बाजार देखा? तो कहा कि राजन सच पूछो तो मेला आपका, बाजार आपका मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? अरे क्यों नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा। अरे बोले एक नज़र ऐसे देखा, उसमें गहराई में मैं नहीं जा पाया, वहाँ की कोई चीज मैं ले भी नहीं पाया, उसमें मैं फंसा नहीं, तो आखिर बात क्या है? तब उन्होंने कहा सुखदेव ने कि मैं तो यही सोचता रहा कि कहीं हमारा हाथ हिल न जाए, ध्यान हमारा बट जाए और ये प्याला हिल जाए और प्याले का दूध नीचे गिर जाए, हमारा सिर कलम कर दिया जाए। तो मैं बराबर इसी को देखता रहा। तो जो मौत को हथेली पर रखे रहते हैं वो फंसते नहीं हैं, रहते इसी संसार में ही है, लेकिन इसमें फंसते नहीं हैं। और आदमी को जब निराशा होती है, जब इधर को भूलता है और अपने मौत को याद करता है और ये सोचता है ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो यहाँ पर आए सब चले गए और हमको भी जाना पड़ेगा, तब उस मालिक की तरफ लगन लगती है। रास्ता आदमी खोजता है कि कहाँ मिलेगा उद्धार का, कल्याण का रास्ता कहाँ मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा का रास्ता कहाँ मिलेगा। तो मिल ही जाता है कोई न कोई, और जिसको जैसी जानकारी होती है जब बताता है और लग जाता है सच्चे मन से, निर्मल मन से, तब उसकी दया हो जाती है।